हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल चार्ज माइंड। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर सेकंड का न्यूमेरिकल नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफेरेड। ये बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप सब जानते हो ऐसा होता है। और ये इनके बीच में क्या रखा, बोल रहा मीडियम कौन सा है, एयर है। और जो इनका कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस गिवन है, कितना गिवन है, जैसे सी है उसकी वैल्यू गिवन है 8 पिकोफेरेड। और क्वेश्चन में गिवन है कि 8 1 पिकोफेरेड इज इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 12 फेरेड। तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 12 फेरेड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बोल रहे हैं वॉट विल द कैपेसिटेंस। हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है कब, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाई हाफ। मतलब मान लो पहले इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो डी थी, अब बोल रहा है कि अगर इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है ना d/2 कर दी जाए, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फील्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। और इनके बीच में पहले मीडियम एयर था, अब कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, और अब वो डाइलेक्ट्रिक भरा, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और के की वैल्यू बोल रहा है कितनी, 6 है। तो हमें इस कंडीशन में तो कैपेसिटेंस गिवन है, हमें इस कंडीशन में कैपेसिटेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, सी की वैल्यू गिवन है, तो हम इसको लिख देंगे 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये लिख देंगे। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ यहाँ पर एक बार के लिए। अब बोल रहा है कि अगर इस डिस्टेंस को डी की जगह तो कितना कर दे, d/2, और एयर की जगह जो मीडियम है एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मीडियम रखते हैं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऐसा होता है। तो ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पर। तो जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू 6 गिवन है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जैसे अलग से फिर तब जब इसकी डिस्टेंस हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऐसे मान लो सी डैश इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह क्या कर देंगे d/2, क्योंकि डिस्टेंस हाफ कर दी है ना। और मैंने के डायरेक्ट क्यों रख दिया, क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू के माननी थी, हमने मान लिया के कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो सी डैश इज इक्वल टू क्या, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 के ए एप्सिलॉन नॉट डी, ऐसा हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसके बराबर है, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। इसकी जगह तो डायरेक्ट रख देंगे 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 है, इसकी जगह रख देंगे 6, इस ये 2 है, तो सी डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 12, और 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 टू पावर माइनस 12। तो ये आ जाएगा 176 इंटू 10 टू की पावर, ये सॉरी देखो, इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और सॉरी ये आ जाएगा 6 और 96 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, सी डैश की। तो हमारे पास जो बाद में जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 फेरेड आ जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डैश इज इक्वल टू 96 पिको फेरेड, क्योंकि जो 10 टू पावर माइनस 12 होता है उसको पिको बोलते हैं, तो पिको फेरेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 था, और इसमें सिंपल सा गिवन था कि दो हमारे पास क्या है, प्लेट्स हैं, उनके बीच में एयर है, तब उनका कैपेसिटेंस इतना है। जब हम उनकी डिस्टेंस हाफ कर दें तो डिस्टेंस हाफ करते d/2 कर देंगे, मीडियम चेंज कर दिया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हमने के मान लिया। के इसलिए माना क्योंकि हमें इस फॉर्म में ही करना था कैलकुलेशन, वरना फिर वही बात सभी वैल्यू रखनी पड़ती है ना। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीक्वेंस में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले वाले चैप्टर के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, और उसी चैप्टर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये चैप्टर सेकंड है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।